हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सब्जेक्ट वेंचर के इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी की अगली कड़ी के तौर पर प्रोग्राम्स एंड अचीवमेंट ऑफ मॉडरेट्स, जिनका कि समय 1885 से 1905 तक था, के बारे में चर्चा करेंगे। मॉडरेट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हिस्ट्री सिविक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपके एग्जामिनेशन के सारे क्वेश्चंस के आंसर अपने आप में समाहित करता है। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रोग्राम एंड अचीवमेंट ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट, जिनका नाम मॉडरेट्स था। 3 फेजेस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। हम जानते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट को 3 भागों में बांटा जा सकता है। दीज 3 फेजेस कैन बी डिवाइडेड एज अंडर नंबर 1 एरा ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट, जिसको कि हम टॉपिक में पढ़ेंगे 1885 to 1905, when policies were decided by moderates leader. These leaders are called moderates because their policies were very nominal and moderates very humble in character and nature. Second era ऑफ असर्टिव नेशनलिस्ट। 1905 का वो समय जब बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, जिनको कि हम लाल बाल पाल ट्रियो कहते हैं, उन्होंने पावर पॉलिटिक्स पर चर्चा की और उन्हें एग्रेसिव नेशनलिस्ट कहा गया। 1905 के बाद ये कांग्रेस को 2 पार्ट में बांटने का काम करता है। इसके कारण ये समय 1905 से 1990 तक का है, जब कांग्रेस मॉडरेट्स नेशनलिस्ट और रेडिकल नेशनलिस्ट के बीच में बटी हुई थी, यानी कांग्रेस के 2 पार्ट्स हो गए थे। चूंकि ये डिवीज़न तिलक के कारण हुआ था, इसलिए तिलक को ही फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट या अनरेस्ट के नाम से जाना जाता है। द Gandhian era 1919 to 1947, when policies were decided and dominated by ideologies of महात्मा गांधी। 1916 के बाद से 1919 तक का एक टाइम रहा है, जो कि हम बीच में मैच नहीं करेंगे, लेकिन 1916 लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस एक बार फिर से कम्युनियन में आती है और पूरा नेशनल मूवमेंट गांधी जी के हाथों में आता है। इसलिए 1919 से 1947 थर्ड एरा कहलाता है। नाउ फीचर ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट, अब हम स्टडी करेंगे 1885 से 1905 को। दे हैड डीप फेथ इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले। ये ऐसे लीडर्स थे जो ये मानते थे कि ब्रिटिशर्स आर वेरी गुड इन नेचर एंड द ओनली नीड इज टू रियलाइज देम दैट दे आर डूइंग रॉन्ग. They were moderates in their nature, means their demand, their nature, their attitude, their policies, their methods, all were moderates or humble in nature. Third, they did not want to get rid from British rule. They wanted to refine administration. वो भारतीय स्वतंत्रता नहीं चाहते थे, बल्कि ब्रिटिश सिस्टम को सही करके भारत में लागू करवाना चाहते थे। डिमांड ऑफ मॉडरेट्स, क्या डिमांड थी इन मॉडरेट्स की? दे डिमांडेड वेरियस रिफॉर्म्स इन ईच सेक्शंस, उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड, जो कि लीगल प्रोविजन से रिलेटेड थी। इनमें पहला था एक्सपेंशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय नेटिव मेंबर्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी लॉ मेकिंग बॉडी को बढ़ाया जाए और उसमें नेटिव मेंबर्स की एंट्री दी जाए। सेकेंड, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन काउंसिल एंड पोस्ट ऑफ द इंडियन सेक्रेटरी। 1885 के तहत जो इंडियन सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ था, उसको एवॉलिश किया जाए और सेल्फ गवर्नमेंट दी जाए। सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट लाइक कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के लोगों को लेकर के सिस्टम चलाया जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड, जो कि प्रशासनिक डिमांड थी, रूल्स मेकिंग से हट करके एग्जीक्यूटिव में थी। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। At that time, Governor General had both power, judiciary and executive, so they decided to be separated. B, greater employment of Indian for higher job. भारतीय लोगों को ऊंची पोस्ट पर भी जॉब देने की बात इन्होंने रिकमेंड की। एंड C, कॉमन टेस्ट ऑफ ICS एग्जाम इन इंडिया एज वेल एज इन इंग्लैंड। इंग्लैंड और इंडिया में कॉमन टेस्ट कराया जाए ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज का। एंड नेक्स्ट, इंक्रीज इन द पावर ऑफ लोकल बॉडी, स्थायी निकायों के पावर बढ़ाए जाए। C, थर्ड लेवल का सेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म।
इसमें अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स को हटाया जाए, चीप क्रेडिट टू फार्मर्स, फार्मर्स को सस्ता लोन दिलाया जाए, सी रिडक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू के परसेंटेज को लो किया जाए ताकि फार्मर्स पर प्रेशर कम पड़े, एंड डी रिडक्शन इन द एक्सपेंडिचर ऑफ आर्मी. These were socio-economic reforms that were demanded. And fourth, demand of the civil liberty. At that time, every person was dissatisfied with the liberty system, so they criticized suppression of the freedom of speech. 1878 का जो लॉर्ड लिटन का प्रेस एक्ट था उसके अगेंस्ट ये बात आई. डिमांड ऑफ पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन, असेंबली करने एसोसिएशन बनाने की फ्रीडम भी इन्होंने डिमांड की. एंड सी नंबर रेस्टोरेशन ऑफ सिविल राइट्स, हर व्यक्ति को बोलने का, प्रोफेशन का, आने जाने का राइट होना चाहिए. दीज वर द डिमांड्स ऑफ मॉडरेट्स. बिलीफ ऑफ मॉडरेट्स क्या विश्वास करते थे? तो दे लुक्ड टू इंग्लैंड फॉर द इंस्पिरेशन एंड गाइडेंस. वो मानते ये थे कि यूरोपियंस हैं, इनके पास अच्छा कल्चर है, अच्छा सिस्टम है, इंडिया अगर इनके हाथों में रहेगा तो डेफिनेटली इंडिया भी ऐसे ही डेवलप करेगा. दे रिकॉग्नाइज्ड द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश रूल. वो ये मानते थे कि ब्रिटिशर्स आर गुड फॉर द इंडियन फ्यूचर, मीन्स ब्रिटिशर्स भारत में हैं तो वो इंडिया के लिए बेटर करेंगे. ये इनकी फेथ थी, इनका बिलीव था. दे वर प्राउड ऑफ ब्रिटिश कनेक्शन. वो ये मानते थे, अपने आप में इस बात को पे प्राउड फील करते थे कि दे आर इक्वल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, क्योंकि वो ऑफिशियल्स इनको वेलकम करते थे, इनसे संपर्क रखते थे. दे बिलीव द ब्रिटिश सिस्टम इज गुड फॉर इंडियन डेवलपमेंट. इंडियन डेवलपमेंट के लिए ब्रिटिश आर नेसेसरी. मेथड्स ऑफ अर्ली मॉडरेट्स क्या करते थे? अगर इनको डिमांड करनी होती थी तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉलोड करते थे 3 P's को, जिनमें प्रेयर है यानी रिक्वेस्ट फॉर फॉलोइंग ऑफ एनी पॉइंट, प्लीज़ उनको बातों के माध्यम से खुश करना या उनको इस बात के लिए तैयार करना कि वो डिमांड फॉलो कर लें. नेक्स्ट पिटीशन मेथड, एक फॉर्मेट करना, उनको ज्ञापन देना, इस तरीके के काम ये किया करते थे. Then second stage, they sent delegation to the England to make propaganda about the true state of affairs in India. भारत के सिस्टम को इंग्लैंड में जा कर के इस बात के लिए डिस्पोज करना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग गुड, ये भी एक प्रोपेगेंडा इनका था. दे ट्राई टू अराइज पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस एंड यूनाइट दैम, लोगों में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अराइज करना. वीकनेस ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट, क्या रीज़न थे, क्या प्रॉब्लम थी कि अर्ली नेशनलिस्ट बहुत डेवलप नहीं हो पाए या ये बहुत आशातीत सफलता नहीं हासिल कर पाए? दे वर क्रिटिसाइज एज अ आर्म चेयर पॉलिटिशियन, मीन्स बैठे बैठे केवल राजनीति करना, कोई भी काम ना होने देना, ये इनके ऊपर ब्लेम आता है. दे लैक्ड मास सपोर्ट, डेफिनेटली ये पूरी पब्लिक द्वारा सपोर्टेड नहीं थे. ये अपने आप में स्वघोषित कुछ लीडर थे जो ये मानते थे कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं. दे कुड नॉट क्रिएट पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस. दे फेल टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल. एक्चुअली ब्रिटिश वर एक्सप्लॉइटिंग इंडिया. दिस वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द मॉडरेट्स. दिस वॉज द बिगेस्ट ब्लंडर इन द कैरेक्टर ऑफ मॉडरेट्स लीडर. अचीवमेंट ऑफ मॉडरेट्स लीडर ने ऐसा क्या किया कि उन्होंने डेवलपमेंट पाया या क्या कर पाए वो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटिशर्स के ट्रू नेचर को इंडियन पीपल को दिखाने में ये मॉडरेट्स सक्सेसफुल हुए. दे वर फर्स्ट टू टॉक अबाउट लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर बात करने वाले वो पहले लीडर थे. दे अराउज्ड द पैट्रियोटिक फीलिंग. खुद से वो पैट्रियोट ना थे ये बात की बात है, बट उन्होंने पैट्रियोटिक फीलिंग को एक एम्पटस दिया, एक मूवमेंट दिया. दे बिलोंग टू वन नेशन. दे सपोर्टेड सोशल रिफॉर्म. एक्चुअली उन्होंने रिफॉर्म की बात की कम से कम. ऑफिशियल एटीट्यूड टुवर्ड्स द ब्रिटिशर्स इन कांग्रेस. इनिशियली ब्रिटिशर्स फॉलोड कांग्रेस formation as a friendly nature. Britishers welcomed first formation of Congress. Lord Dufferin, Governor General of at that time, welcomed Congress leaders as a prestigious guest of presidency. ये वेलकम करता था उनको और ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट ऑफ ऑल लीडर्स का वेलकम भी किया. लेटर ऑन कांग्रेस वाज एड्रेस्ड एज अ सेडिशियस बॉडी. जब कांग्रेस डेवलपमेंट की बात करने लगी, भारत के वेलफेयर की बात करने लगी, तो भारत के लोगों को भड़काने वाली बॉडी के तौर पर इसे एड्रेस किया गया. लॉर्ड डफरिन ने तो एक पॉइंट और आगे करते हुए ये कहा कि दिस इज अ बॉडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, मीन्स बहुत कम लोगों का सपोर्टेड ग्रुप है ये. दस ब्रिटिशर्स आफ्टरवर्ड बिकेम अनफ्रेंडली एंड ट्रीटेड Congress with hostility. Contribution of 3 early nationalists. Who were the 3 early nationalists? Those were contributed. They contributed a lot.
फर्स्ट ऑफ ऑल दादा भाई नेहरू जी, 1825 इनका बर्थ है, 1917 इनकी डेथ है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से ये फेमस है। इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का एस्टैब्लिशमेंट किया। ही थ्राइस प्रेसाइडेड ओवर द कांग्रेस 1986, 1893 and 1906. He explained the drain of wealth theory, how Indian money was being exported to the England. This was discussed by Dadabhai Naoroji in his book पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनकी थ्योरी और इनकी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए। ही वॉज अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, किसी ने इनको एम्बेसडर के तौर पर भेजा नहीं, बट ही वर्कड एज अ एम्बेसडर ऑफ इंडिया। ही फाउंडेड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन इन 1866। ही वॉज फर्स्ट Indian who had won seat in 1892 in British House of Commons, so he known as a ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। ही एडिटेड राष्ट्र अवतार न्यूज़पेपर एंड मैगजीन धर्म मार्गदर्शक। ही इज़ वेरी प्रोमिनेंट। सेकेंड, गोपाल कृष्ण गोखले, 1866 इनका बर्थ ईयर है, 1915 इनका डेथ है। पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, ये गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु के नाम से जाने जाते हैं। अपील फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्री प्राइमरी एजुकेशन, फर्स्ट पर्सन हु in 1911 first proposed free education bill for the children of India. He set up Servants of India Society in 1905. He presided over Varanasi session in Congress 1905. कांग्रेस के 1905 में इस अधिवेशन की इन्होंने शुरुआत की। मिस्टर गोखले हैड द फेथ इन पिटिशन, प्रेयर एंड पैसिव रेजिस्टेंट। ही एडिटेड सुधारक एंड एडिटेड क्वार्टरली जर्नल ऑफ पूना सार्वजनिक सभा। थर्ड, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, 1848 में बर्थ इनका, 1925 में इनकी डेथ। लॉन्गेस्ट person in early three nationalist. He was popularly known as the Indian Burke and the father of Indian nationalism. He passed ICS exam in 1869, first Indian citizen to pass ICS. He set up Indian Association in 1876. He supported the Swadeshi movement. He edited Bengali and demanded for the reduction of age in ICS examination from 21 to 19. He protested against Arms Act and Vernacular Press Act. Those were passed at 1878. He convened Indian National Conference, most important association, forerunner of Congress कहलाता है ये। 1883 में इन्होंने कन्वेंट किया। He presided Congress session 2 times, 1895 and 1902. He wrote book Nation in Making. Very, very important person. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, हमारे साथ बने रहें। और क्या और बेहतर किया जा सकता है इस विषय पर अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हम आपके लिए आपके कोर्स से संबंधित स्ट्रिक्टली सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो लाते रहेंगे।